नमस्कार दोस्तों, YSR एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम SSC GD और राजस्थान CET परीक्षा को लेकर के इंडिया जीके में ज्योग्राफी का पार्ट लगातार आपको पढ़ाते आ रहे हैं। और मित्रों, पिछले कुछ वीडियो में हम सामान्य परिचय, उसके साथ साथ कुछ विशेष तथ्य कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी ऐप पर भी क्लासें चल रही है, वहाँ पर भी आप जाकर के संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। YSR एजुकेशन प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप संपूर्ण क्लास प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube से भी आप फ्री मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, साइंस की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, कला संस्कृति की क्लास, अन्य महत्वपूर्ण सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जा रही है। वहाँ जाकर के आप इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, हम इंडियन जीके पढ़ रहे थे और हमारा पार्ट 1 आज जो चलाया था हमने वो द्वीपीय का था, यानी कि तटीय सीमा से लेकर के बढ़ रहा था वो। तो तट में पढ़ा चुका हूँ जलीय सीमा को लेकर के। दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, जलीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। जलीय सीमा कंप्लीट कर ली है, जिसको हम तटीय सीमा कह रहे हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्थलीय सीमा। तो ध्यान देना मित्रों, स्थलीय सीमा का हम कैसे पढ़ेंगे पूरा लेक्चर। तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। अब मित्रों, स्थलीय सीमा को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, इसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि वास्तव में ही ये क्या है? तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो मित्रों, मैं प्रॉपर इसका नाम लिख दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए मित्रों, यहां पर कैसे हमारी ये क्लास बनेगी वो देखते हैं एक बार। मित्रों, यहां पर देश कितने आएंगे जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाएंगे? तो ध्यान रहे मित्रों, यहां पर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश कितने? तो ध्यान रखना मित्रों, 7 देश। 7 देश भारत की कैसी सीमा बनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। अब देखते हैं मित्रों, इसमें 7 देशों के लिए कौन कौन से नाम आते हैं प्रमुख। सबसे पहले आता है मित्रों पाकिस्तान। ध्यान रखना, लेकिन यहां पर भी 2 प्रकार से प्रश्न और बना सकते हैं। पहला बिंदु वो आएगा भारत की प्रत्यक्ष सीमा, भारत की प्रत्यक्ष सीमा। और अगला बिंदु आता है भारत की अप्रत्यक्ष सीमा, भारत की अप्रत्यक्ष सीमा। तो ध्यान रहे मित्रों, भारत की प्रत्यक्ष सीमा कितने देशों से लगती है? तो मित्रों, भारत की प्रत्यक्ष सीमा लगती है 6 देशों से, और भारत की अप्रत्यक्ष सीमा लगती है 1 देश से। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 7। अब हमको यही सीखना है, जो अप्रत्यक्ष सीमा है वो कौन सी है? अप्रत्यक्ष सीमा देखिए मित्रों, अप्रत्यक्ष सीमा यानी इसके बारे में एक बार जानते हैं। ऐसी सीमा, ध्यान रखना, ऐसी सीमा जो वास्तव में भारत की अन्य किसी देश के साथ लगती है,
देश के साथ लगती है, परंतु परंतु वर्तमान में परंतु वर्तमान में वर्तमान में यह सीमा किन्हीं कारणों से नहीं लगती है। किसी भी कारण से नहीं लगती है तो वो कैसी सीमा होती है दोस्तों? उसको अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष सीमा कहते हैं। अब हम ध्यान रखना, जो एक देश लगा रहे हैं वो कौन सा देश है? तो मित्रों ये अफगानिस्तान। तो हम उदाहरण भी लिखना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे आपका अफगानिस्तान की जो सीमा है मित्रों, वो एक अप्रत्यक्ष सीमा लगाती है। कैसी सीमा लगेगी? अप्रत्यक्ष सीमा। तो एक बार मित्रों ये छोटी सामान्य क्लास हुई है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मित्रों, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, कौन कौन से देश हैं जिनसे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्रम लगाएंगे अवरोही। देखिए कैसे, सबसे पहले कौन सा देश आएगा जिससे सर्वाधिक सीमा लगा रहे हैं? तो ध्यान देना, सबसे पहले आता है बांग्लादेश। ध्यान रखना मित्रों, सबसे अधिक सीमा लगाता है। बांग्लादेश के बाद अगला आता है चीन। इसके बाद अगला आता है पाकिस्तान। इसके बाद अगला आता है नेपाल। इसके बाद अगला आता है म्यांमार। इसके बाद अगला देश आता है आपके म्यांमार के बाद भूटान। उसके बाद अगला देश आता है इसमें, लेकिन मित्रों आ नहीं पाएगा इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं। इसके बाद आता है अफगानिस्तान। तो कितने देश हो गए मित्रों? 7 देश। अब इसमें कुछ विशेष तथ्य बनेंगे, जैसे देखिए एक बार हम डाटा क्लियर करते हैं इसका। कितना सीमा बनेगा बांग्लादेश से? 40-96 किलोमीटर। कितना सीमा बनेगा? 40-96 किलोमीटर। चीन से कितना सीमा बनेगा? तो 34-88 किलोमीटर। इसके बाद सीमा बनेगा पाकिस्तान से 33-23 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल से बनाएंगे मित्रों, कितना बनेगा? 17-51 किलोमीटर। तो धन्यवाद मित्रों। हाँ तो मित्रों 33-23 किलोमीटर। नेपाल से 17-51 किलोमीटर। कितना सीमा लगेगा? 17-51 किलोमीटर। बीच में टेक्निकल एरर आ गया था, कोई बात नहीं। तो 17-51 किलोमीटर। अगला 16-43 किलोमीटर। इसके बाद
भूटान ध्यान रखना 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब रोई क्रम सेट कर लिए मित्रों, डाटा में एकदम क्लियर कर लिए हैं। इनकी कुछ विशेष क्वेरी बनती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, तो भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश से बनती है? तो बांग्लादेश से बनती है। अगला, भारत की दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। इसके बाद पाकिस्तान, तो ध्यान रखना भारत की तीसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तीसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो पाकिस्तान से। इसके बाद भारत की चौथी बड़ी, भारत की चौथी बड़ी सीमा किससे लगती है मित्रों? तो नेपाल से। ऐसे ही ध्यान रखना अफगानिस्तान से बनेगा भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर भूटान को लेकर के भी प्रश्न बनेगा। क्या ध्यान रखना? क्या भारत की प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा, प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा, तो ध्यान रखना वो किससे बनेगी मित्रों? भूटान से। अब ध्यान देना है मित्रों, एक बार इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है? तो आप ध्यान रखना कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है मित्रों? तो 7 देशों से लगती है। इसके बाद में यदि हम आगे चलें तो उसमें आ रहा था प्रत्यक्ष रूप से कितने देशों से सीमा लगेगी। प्रत्यक्ष रूप से आएंगे 6 और अप्रत्यक्ष रूप से आएगा 1। और कौन सा है? अफगानिस्तान। उसके बाद में हम परिभाषा पढ़े थे कि अप्रत्यक्ष सीमा कैसे बनती है, वो परिभाषा पूरा हम पढ़ लिए। अब रुई क्रम में सेट किए हैं, बड़ा देश, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके देश बनेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा? बांग्लादेश। उसके बाद कौन सा? चीन। उसके बाद में पाकिस्तान, और उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में म्यांमार, और फिर पड़ेंगे भूटान। डाटा आपको क्लियर होना चाहिए मित्रों, ऐसा नहीं कि आप इसको थोड़ा बहुत याद कर लिए और भूल गए, नहीं। परीक्षा में याद होंगे तभी जाके बात मानेगा। कितना है? 40-96 किलोमीटर। अगला है 34-88 किलोमीटर। और पाकिस्तान से तो हम यदि 10 किलोमीटर और लगा लेते तो यहाँ पर 33 हो जाता, लेकिन 10 किलोमीटर कम है, इसलिए 33-23 किलोमीटर भी ठीक है। नेपाल से तो इतना देखिए 17-51 किलोमीटर हमारा सीमा बनेगा, चौथी सीमा है हमारी। और म्यांमार से 16-43 किलोमीटर। भूटान एक कम हो गया, नहीं 700 पूरा हो जाता तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से कितना होगा? 106 किलोमीटर। और मित्रों इसके साथ में कुछ क्वेरी भी लिखी है मैंने, तो आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट मित्रों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार दिशा का परिकलन करते हैं। दरअसल कौन सा देश कौन सी दिशा में है, तो ये अवरोही क्रम तो हमारा पूरा होता है। जैसे पाकिस्तान किस दिशा में है, कौन से कोण में है, ऐसे ही अफगानिस्तान, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये प्रारूप क्लियर होना चाहिए मित्रों, दिशाओं से संबंधित क्या प्रारूप है। ये ऐसे करके हमारा प्रारूप, ये कौन सा दिशा होगा पूरा, ये कौन सा दिशा होगा पश्चिम, ये कौन सा दिशा होगा उत्तर, और ऐसे ये कौन सा दिशा होगा दक्षिण। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर जो दिशा होगा वो कौन सा, उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे ही ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर कौन सा दिशा होगा, तो यहाँ पर होगा दक्षिण पूर्व दिशा। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखोगे उत्तर पश्चिम दिशा, और ऐसे ही होगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा। मित्रों यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारा वो कौन सा होगा, ईशान्य। यहाँ पर जो कोण होगा वो कौन सा होगा, वायव्य। ऐसे मित्रों यहाँ पर जो कोण होगा वो कौन सा होगा, नैऋत्य। ऐसे ही मित्रों ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा होगा, आग्नेय। अब कौन सा देश कौन से कोण में है, कौन सी दिशा में, वो देखो। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पर है, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन होगा बताओ पाकिस्तान किस दिशा में है, पाकिस्तान भारत की किस दिशा में, तो किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन, पाकिस्तान भारत की किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो किस दिशा में है मित्रों, तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कौन सा दिशा आएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सा दिशा आएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। ऐसे ध्यान दे मित्रों उत्तर में, तो ध्यान रखना कौन सा आएगा, अफगानिस्तान। कौन सी दिशा आएगी, अफगानिस्तान। ध्यान रखोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत की किस दिशा में है, भारत की किस दिशा में है, तो आप ध्यान रखोगे यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। ऐसे ही ध्यान रखना मित्रों। इसके बाद 3 देश, कौन कौन से, चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो देखिए मित्रों, चीन भारत की किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो मित्रों यहां पर आंसर होना चाहिए उत्तर। इसके बाद देखते हैं मित्रों, सबसे पूर्व में कौन सा देश है, तो म्यांमार। सबसे पूर्व में कौन सा है, म्यांमार। तो क्वेश्चन हम बना देंगे अगला, म्यांमार भारत की किस दिशा में है। क्या बनेगा मित्रों इसका आंसर, ध्यान रखना आंसर होगा इसका पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा। तो आपने यहाँ पर जाना, हमने कोणों से लेकर के थोड़ा सा ये पढ़ लिया है दिशा को लेकर के, कौन सा देश किस दिशा में है। तो मित्रों हमारा टॉपिक ये सीमा से संबंधित ही है, और हम स्थलीय सीमा को कवर कर रहे हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हम पढ़ रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में हम ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को कवर करेंगे। लेकिन मित्रों हमने सबसे पहले तो इनका अवरोही क्रम जान लिया है, कितना किलोमीटर सीमा लगता है वो जान लिए, इसके अलावा उनकी क्वेरी जान ली है,
और आपने दिशा भी जान लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक वीडियो के साथ में और हाजिर होऊंगा मैं। तो अगली क्लास हमारी कल रहेगी और ये जो मैं क्लास करूंगा ये अभी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्लास होगी। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, चीन के साथ कौन से लगते हैं, ऐसे ही नेपाल के साथ कौन से लगते हैं और भूटान के साथ कौन से लगते हैं, तो हम उनका भी पढ़ेंगे। तो कैसी लगी मित्रों आपको ये क्लास? इंडियन जीके की क्लास ज्योग्राफी की काफ़ी गहराई से मैंने लेकर के चलाई हूँ और हम और भी क्लासों को शीघ्र ही उपलब्ध करवाएंगे। जो हमारी राजस्थान जी की क्लास है लगातार चल रही है, ऐप पर भी चल रही है, चैनल पर भी चल रही है, दोनों जगह पर आप कहीं पर भी जा करके देख सकते हैं। ऐप पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप सीधे ही प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप YSR एजुकेशन टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको उपलब्ध होगा। लर्निंग ऐप के नाम से ये चैनल आपको मिलेगा मित्रों, और उसे जा कर के और डाउनलोड करें और वहाँ पर जा कर के वीडियो को देखें। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, इसके अलावा क्वेश्चन और क्लास के द्वारा क्लास में जो करवाया जाता है उसका एक पूरा PDF उपलब्ध करवाया गया है, तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। मित्रों परीक्षा से पहले आपको तैयारी का आकलन करने के लिए वहाँ पर एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो मॉडल पेपर पर आधारित है वो भी उपलब्ध करवाई गई है, तो वहाँ पर जाकर के आप उस पर अपना टेस्ट दे करके अपना आकलन जरूर करें। इसके अलावा मित्रों इस चैनल की ये विशेषता है कि ये सारे सब्जेक्टों को उपलब्ध करवा रहा है। जैसे मैथ्स है, मैथ की क्लास लगे आपके 2-3 टीचर ले रहे हैं, हमारे पास एक ही नहीं कई टीचर लगे पड़े। मैथ का ले रहे हैं 2-3 सर, आपका रीजनिंग ले रहे हैं तो रीजनिंग का क्लास, इंग्लिश का चल रहा है, ज्योग्राफी का मैं ले रहा हूँ, इसके अलावा कल्चर पढ़ाऊँगा, इसके अलावा और भी आपके साइंस की क्लास चल रहे हैं, बहुत सारे क्लास। और शीघ्र ही आपको कंप्यूटर की क्लास भी उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन उसका सिलेबस कम है, इसलिए अभी हम थोड़ा सा उसको पहले मुख्य सब्जेक्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से हमारी कंप्यूटर की भी क्लास उपलब्ध हो जाएगी मित्रों, तो आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मित्रों बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो का घंटी बज सके और आप उस पर जाकर के नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको वीडियो शीघ्र ही उपलब्ध हो जाए। तो धन्यवाद मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और हम चाहते हैं कि आपको एक मंजिल जरूर मिले। आपका टारगेट है नौकरी लगना, तो वो आपको जरूर मिले और मित्रों वो मिल करके रहेगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपका चैनल आपके साथ में है। और अच्छी बात यह है कि चैनल के जो प्रमुख हैं उन्होंने काफ़ी समर्पित कर रखा है, समर्पण भाव से आपको फ्री क्लासेज उपलब्ध करवा रहा है, इतना अच्छा पैसा दे करके, टीचरों को पैसा दे करके, इसके अलावा आपको लाखों का खर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों आप इसका आनंद जरूर लें। तो धन्यवाद।